हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के लिए आज अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए नंबर सीरीज़ कोडिंग डिकोडिंग ऑड वन आउट। एक चैप्टर के अंदर के सारी बातें आईसीएआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से चले तो ये चैप्टर नंबर 9 है और ये लॉजिकल रीजनिंग का फंडा है। और लॉजिकल रीजनिंग के में ये जो आपका चैप्टर है ना, मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ से वेटेज इस चैप्टर का 5 नंबर का है। देखो ओवरऑल जो लॉजिकल रीजनिंग है वो टोटल 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 9, 10, 11, 12। तो आईसीएआई ने जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से चैप्टर 9, 10, 11, 12 मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो पर चैप्टर वैसे तो 5 नंबर का वेटेज माना जाएगा, लेकिन आईसीएआई कहता है कि भैया नहीं, मैं लॉजिकल रीजनिंग 4 चैप्टर में से 20 नंबर का क्वेश्चन दूंगा, किसी से कम किसी से ज़्यादा भी दे सकता हूँ। भाई मेरी मर्ज़ी, अगर मेरी मर्ज़ी है तो चैप्टर 9 से पता चला 4 ही क्वेश्चन दे दिया, किसी चैप्टर से चैप्टर 10 से 6 क्वेश्चन दे दिए। चैप्टर 9 से पता चला 7 क्वेश्चन दे दिए, किसी और चैप्टर से किसी और एलआर के चैप्टर से 3 क्वेश्चन दिए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर हम अभी पढ़ते समय तो एवरेज 5 क्वेश्चन का वेटेज मान के चलते हैं। तो बच्चों लोग मैं इसके पूरे अभी मतलब इस एलआर में मैं क्या करा रहा हूँ, पूरे 1 घंटे में जितने हो सके पीवाईक्यू मैं करा दे रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को बिल्कुल इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस पैटर्न के ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स सी 1 घंटे में हम देखो वैरायटी तो सारे कवर कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मैक्सिमम कितना हो सकता है उतना अपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लिखा है 4, 16, 36, 64, 100। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई ये जो सीरीज़ दिया गया है इस सीरीज़ को कंप्लीट करो, मतलब इसके बाद और एक स्पेस दे दिया है, बोल रहा है यहाँ पर क्या आएगा। तो मुझे लगता है आप सारे लोग इसमें वापस वैसे ही पढ़ाई करिए, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिख के दिया तुरंत वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्यूशन सोचिए। 1 से 2 मिनट में बना तो ठीक, नहीं तो वापस वीडियो प्ले करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है बहुत सरल है। 4 जो है दिख रहा है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। देखो नंबरिंग कैसे चली, 2 4 6, देखो होता रहा है सबका स्क्वायर, पर स्क्वायरिंग हो रहा है तो, लेकिन नीचे जो है 2 4 6 चल रहा है तो अगला 8 आएगा, 8 के बाद अगला 10 आएगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, लास्ट वाला जो आंसर बनना चाहिए वो क्या आ जाएगा बताइए, 12 का स्क्वायर आएगा। और 12 का स्क्वायर आप सबको पता है आंसर बनने वाला है 144। तो जहाँ ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूँ वहाँ ऑप्शन का रोल नहीं है, मान के बनाइएगा। जहाँ ऑप्शन की मदद की ज़रूरत रहेगी, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ ऑप्शन की का कोई रोल है तो मैं ऑप्शन लिख के दूंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं कि देखो इस आपको पता है कॉमन सेंस वाले चैप्टर होते हैं, जितना ज़्यादा अपन इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्ज़ाम में कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप बिना प्रैक्टिस के ही पहुँच जाओगे तो भी बनेगा वहाँ, लेकिन मैटर करता है टाइम। प्रैक्टिस करके जाने से टाइम जल्दी बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है। बिना प्रैक्टिस किए जाएँ तो वहाँ हो सकता है इन चीज़ों को सोचने में हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा समय लगाए। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इफ़ मद्रास इज कोडेड एज, तो MADRAS, मद्रास के लिए क्या कोडिंग बनाया है। मद्रास के लिए इसने कोडिंग बनाया है NBESBT। तो बोल रहा है कि अगर इसी तरीके से कोडिंग बनाए तो डेली वर्ड के लिए क्या कोडिंग बनेगा, DELHI के लिए क्या कोडिंग बनेगा। तो मुझे लग रहा है देखते ही समझ में आ गया होगा फटाफट सबको। इसमें एक लेटर आगे की बात हो रही है आई थिंक। देखो M से अगला लेटर +1 करोगे तो M का अगला N आ गया, A का अगला लेटर B आ गया, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, S के बाद T आता है। तो आपको +1 करना है बस। तो भाई D के बाद क्या आता है, E के बाद क्या आता है, L के बाद क्या आता है, H के बाद क्या आता है, लिख लो। तो अगर आप ये ध्यान से समझें तो D के बाद आएगा E के बाद आएगा F, L के बाद M, H के बाद I के बाद K, J। तो ये आपको आंसर दिया हो रहेगा। तो देखिए मैं आंसर एक बार टैली कर देता हूँ। आंसर यहाँ दिया हुआ है EFMIJ ऑप्शन लिखा है। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फटाफट बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बात बच्चों,
मैं पूरा PYQ इतना पढ़ा रहा हूँ इतने समय से, तो एकदम थोड़ा रटा गया है कि कैसा कैसा पैटर्न आता है नहीं आता है। ये वाला पैटर्न बेटा, ये लेटर वाला ना हद आता है। अब जैसे इसमें +1 है, किसी में हो सकता है कुछ और होगा, कुछ और होगा, देखते हैं। बट ये ना, ये लेटर वाले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया इसको, इस वर्ड को ऐसा लिखा गया तो फलाने वर्ड को कैसा लिखेंगे। ठीक है, कोई कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है से मतलब नहीं है, हमको तो हर वैरायटी कवर करना है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो लिखा है 5, 10, 17, 27 और 37। अब बेटा यहाँ ये बोल रहा है कि फाइंड दी ऑड वन, कौन सा नंबर ऑड है। तो ऑड का मतलब ऑड नंबर नहीं, यहाँ 17 को नहीं बना देना आंसर। बोला सर फिर तो 27 भी ऑड है, फिर तो 37 भी ऑड है। ऑड नंबर नहीं, ऑड वन का मतलब इस सीरीज़ में कौन सा ऐसा नंबर है जो कुछ अजीब सा नेचर रखता है, जो बाकी सबके नेचर से डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें 27 आंसर इसलिए दिया है, 27 को आंसर देखो कि ये यही इस सीरीज़ का परफेक्ट क्यूब नंबर है। बाकी कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है कोई ऐसा। तो ये दिस इज़ द ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर। किसका परफेक्ट क्यूब है ये? 3 का, है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है अकेला एक 3 का। बाकी तो ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। तो और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको दिखाई देगा कि अगर थोड़ा PYQ आप अच्छा से बना लिए, रट लिए ना, दिमाग में अगर पूरा बैठा लियो, तो समझ में आएगा कि ये चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि 5 में से 5 या 5 में से 4 नंबर आप कमा सको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़। एक सीरीज़ को कंप्लीट करना है, मतलब कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन मार्क है, खाली जगह, वहाँ पर आपको कोई नंबर भरना है। तो ये 16 है, उसके बाद देखो स्पेस दिया है, फिर 256 है और फिर 1024 है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, बोल रहा है खाली जगह पे क्या आएगा, खाली जगह पे जो आएगा वो भर दो नंबर, तो आपका सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि इसमें 4 में से अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंटू 4 कर रहा हूँ अगर, तो 16 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंटू 4 ही कर दूँ तो मैं देखता हूँ कि ये बनेगा क्या, तो 64 आना चाहिए। पर अगर ये सही है तो आगे भी चेक करना पड़ेगा ना। 64 ऑप्शन में है, मतलब टिक नहीं कर देना भाई। 64 में क्या 4 मल्टीप्लाई करने से, क्या 64 में 4 मल्टीप्लाई करने से 256 आएगा? हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक और लास्ट कंफर्मेशन कर लें कि क्या 256 में 4 मल्टीप्लाई करने से 1024 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सोचा गया लॉजिक 64 4 ऑप्शन में रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। आपको अगर कुछ नोट करना है बच्चों तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम इज कोडेड एज। अरे ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे अच्छा है, कई लोग डाउट पूछते थे मेरे को, इसको बहुत सरल है। लेकिन देखो सिस्टम इज कोडेड एज 131625। तो बोला टर्म्स को क्या कोड करेंगे, TERMS के लिए क्या कोडिंग होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें देखो एक झमेला है, उस झमेला को समझना है। ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन ऑप्शंस, हाँ चलो यार इसमें ऑप्शन लिखना थोड़ा ज़रूरी है ताकि ऑप्शन भी मैं समझा पाऊँ। देखो लिखा है 62251, एक ऑप्शन तो ये है। ऑप्शन भी है आपका 62451, एक ऑप्शन सी है आपका 64251, एक ऑप्शन डी है 62415। अभी क्या है देखो, आपको पहले तो सब नंबर का ना कोडिंग समझना पड़ेगा। एस को देखो कोड दिया है 1, तो एस के लिए अगर 1 है तो वाई के लिए देखो क्या है बोलो 3, फिर एस के लिए देखो 1 है, टी के लिए 6 है, ई के लिए 2 है, एम के लिए 5 है। तो एक काम करते हैं ना, पहले टी को देखते हैं, टी क्या रखना चाहिए। टी के लिए 6, देखो पहले 6 कौन है भाई, सब में है, ABCD चारों ऑप्शन रेस में है। ई के लिए 2 आना चाहिए, तो ई के लिए 2 किस पे है, देखो ये सी गया रिजेक्ट, क्यों, सेकंड इसमें 4 आ रहा है सेकंड नंबर, जबकि सेकंड नंबर हमको क्या चाहिए था 2। अब 3 लोग कॉम्पिटिशन में बचे, ऐसे ही चेक करते आना है। सर आर दिया आर दिया ही नहीं है भाई, सिस्टम में आर लेटर कहाँ है, नहीं है ना, तो आर को छोड़ दो। चलो एम पे दिमाग लगाते हैं, एम बोलो 5, एक जगह खाली है ना बीच का, 5 है तो 5 किसके पास है, देखो ओ डी रिजेक्ट हो गया, देखो क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है, होना चाहिए था 5, पहले 5 आना चाहिए था। अच्छा बी और सी ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका, कॉम्पिटिटर है ए और बी, तो देखो इसमें 5 आया है बाकायदा।
एस के लिए क्या आएगा, 1 आएगा सर, 1 इसमें भी। तो माय गॉड, ए और बी दोनों में आखिर में 5-1 आ गया, दोनों कंपटीशन में है। लेकिन ए रास्ते से बाहर, क्यों बताऊं, जो आर की जगह खाली है ना, वहाँ पर 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 किसके लिए बुक है, ई के लिए। देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये आर की जगह पे 2 लिखा है, तो आर की जगह पे 2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 तो किसके लिए है, ई के लिए। तो पक्का आर की जगह कोई ऐसा नंबर होगा ना जो पूरे SYSTEM के लिए नहीं है। देखो नंबर लिखा है 4 यहाँ पर, तो पक्का 4 ही एक ऐसा नंबर है जो किसके लिए बुक होना चाहिए, आर के लिए। तो ये 4 वाला आ जाएगा, और इस तरीके से आप आंसर पहचान गए कि ऑप्शन बी सही है। मैं तो बोलता हूँ इस क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकते थे कि भैया कौन सा, चलिए ठीक है, कौन सा नंबर आर के लिए रिजर्व किया जाएगा, ऐसा भी दे सकते थे, ऑप्शन बदलना पड़ता चारों। ठीक है, चलिए। तो ये बढ़िया एक, अगर आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगे ना बेटा कि अरे यार इसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक दिमाग लगाना पड़ा, तो आप उसको अलग से हाईलाइट कर लेना बेटा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब भी दोबारा रिवीजन करोगे ना बेटा, तो आपको वो हाईलाइटेड क्वेश्चन फटाक से दिख जाएंगे। अभी जैसे अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन है एक 1, 5, 14, 30, 49, 55, 91। ये है 1, 5, 14, 30, 49, 55 और 91। अब ये बोल रहा है कि फाइंड दी ऑड वन। ऑड वन मतलब कोई डिफरेंट नेचर रखने वाला बताइए। तो भाई किस सेंस में देखें डिफरेंट नेचर रखने वाला, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर कितने का गैप है बताओ, 4 का। यहाँ गैप कितने का है, 9 का। यहाँ गैप कितने का है, 16 का। यहाँ गैप कितने का है, 19 का। ओ लफड़ा है। यहाँ पर गैप कितने का है, ये गैप तो मुझे लग रहा है यहीं से कुछ आपको समझ में आ गया कि मुझे लग रहा है इसका ऑड नंबर ये 49 में ही कुछ चक्कर है। कारण देखो, चलो बदल के देखेंगे उसको। कारण देखो कि बेटा पहला जो डिफरेंस आया है ना बेटा, ये डिफरेंस जो है 2 का स्क्वायर है। ये जो डिफरेंस है वो 3 का स्क्वायर है। ये जो डिफरेंस है वो 4 का स्क्वायर है। ये डिफरेंस 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, बट ये 19 डिफरेंस गलत हो जाएगा ना। तो 5 का स्क्वायर में 25 डिफरेंस होना चाहिए था। आप कॉमन सेंस लगाओ, 49 की जगह क्या लिखें जिससे 25 का डिफरेंस आ जाए। 25 ऐड करो 30 में, तो होना चाहिए था कितना, 85। सॉरी 25 ऐड करो ना 55। ओ भाई, तो 55 तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना। 25 का गैप आना चाहिए था, तो 55 डायरेक्ट आएगा क्या, हमें 49 बीच में जगह नहीं बनती ना उसकी। तो ठीक है, फिर मतलब ये है कि ये डायरेक्ट 30 से 55 होना चाहिए। तो 30 से 55 अगर होगा तो 25 का गैप है, और 25 का गैप है मतलब ये वाला आ जाएगा। ये ज़बरदस्ती यहाँ लिखा गया है। एक और चेक कर लेते हैं सर, ये गैप कितने का है, 55 से 91 मतलब कितने का गैप हो गया, 36 का गैप हुआ क्या, आई थिंक सो 36 का गैप हुआ है। और अगर ये 36 का गैप है तो बिल्कुल सही लॉजिक बैठ रहा है ना यहाँ 6 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल एक नंबर था, ज़बरदस्ती घुस दिया है वहाँ पे। ये 49 ज़बरदस्ती आ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये पूरा फंडा गलत कर रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो 59 की तो कोई जगह ही नहीं बनती सीरीज़ में, 49 की तो कोई जगह ही नहीं बनती सीरीज़ में। ये है सीधा 55। तो 55 इसका मतलब है, 55 इसका मतलब है कि ये अपना आंसर ऑड वन कौन सा हो जाएगा, 49 इज़ द ऑड वन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सारे 100% सारे PYQ हैं, मैं एकदम ईयर और कौन सी डेट कौन से सन पे आया था कौन से, मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा हूँ, टाइम वाइम थोड़ा बचा लें। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है बीच में बहुत सिमिलर या बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो छोड़ भी दूँ उसको, मैं समय की कमी से देख लेते हैं एक बार। देखो लिखा है 0, फिर 2, फिर 3, फिर 6, 10, 17, 28, क्वेश्चन मार्क। ओ क्वेश्चन मार्क के बाद एक और चीज़ चाहिए मुझे, 75 भी चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, लिखा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द सीरीज़, मतलब वही क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना है। देखें ज़रा कौन सा पैटर्न कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है जिसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क में कुछ आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है 0 + 2 + 1, मतलब 0 में +2 किए हैं,
जीरो से कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि 2 में +1 करने से 3 आएगा। 2 + 3 + 1 मतलब ओके ओके ओके, मतलब ये जीरो, ये देखो यार, ये है 0 + 2, फिर इसमें +1 करने से 3 आया। मतलब ये 2 नंबर लेना है, पहले दोनों को ऐड करके +1 करना है, तो अगला नंबर आना चाहिए। अब जैसे 2 और 3 को ऐड करो, तो 2 और 3 को ऐड करोगे फिर +1 करोगे तो अगला नंबर आएगा 6। ये है, क्योंकि देखो अगले में फिर क्या है बोलो, 3 और 6 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, उसमें +1 करोगे तो 10 आ गया। फिर एक बार और देखो, देखो ये बिल्कुल थीम पकड़ने आना चाहिए सर। 6 और 10 को सम करो, 16 हुआ, +1 करो 17 आएगा। फिर एक बार थीम पकड़ो, 10 और 17 को सम करो, 27 होता है, +1 करो 28 आया। फिर एक बार समझ लो कि 17 और 28 को सम करो, ओहो कितना हो जाएगा भाई, 30 40 45, 45 में +1 करो, क्या मिलना चाहिए 46। तो ये बनेगा 17 + 28, पहले दो नंबर को सम करना रहेगा, फिर बेटा +1 करना रहेगा। तो ये आपका क्या बन जा रहा है, ये 17 + 28 में +1 आप करोगे, तो 17 + 28 में अगर आप +1 करते हो तो मेरे को मिल जाएगा 46 आंसर। आप चाहो तो आखिरी वाला चेक कर सकते हो, अगर ये 46 आया ना तो देखो 28 46 है ना, अगर इधर सारे शुरू के नंबर को छोड़ दूँ मैं तो 28 46 फिर 75 हो रहा है। चेक करके देख लेते हैं कि अगर इन दोनों को सम करके +1 करूँगा तो 75 आना चाहिए। तो 28 + 46 कितना होता है भाई, 74 होगा, और +1 कर दोगे अगर तो 75 आ गया। तो मतलब ये बिल्कुल लॉजिक सही बैठ रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए 46। मुझे ये पसंद आया, आपका आप देख लो, स्टार लगा लिया मैंने। मैं दोबारा पढ़ के जाऊँगा एग्ज़ाम में तो मेरे को बिल्कुल तुरंत क्लिक कर जाएगा अगर ऐसा कुछ फंडा है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन 3/8, फिर लिखा है 8/19, फिर लिखा है 18/41, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 78/173। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी एक मिनट देखो जरा, छोटा सा लिखा हुआ है ना, थोड़ा क्लियर कर लो। हाँ यही है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी क्या है कि अब अभी क्या है कि ये जो सीरीज़ दी गई है ना, क्या क्या हो गया भाई ये, हाँ जी, तो ये है आपका। देखो इसमें क्या करना है, पहले न्यूमरेटर को देखो। न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर की बात करूँ मैं तो 3 में 5 ऐड किए 8 आया, तो यहाँ +5 है, फिर +10 है। देखो 5 का डबल है सर। एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है 5 10 15 20 ऐसे तो नहीं चल रहा है। पर अगर यहाँ 10 है तो 20 आना चाहिए, और अगर 20 आएगा तो हाँ ठीक है ना, ऐड होगा, सही है। तो यहाँ पर 20 ऐड करो। देखो 3 में 5 ऐड किए तो 8 आया, 8 में 10 ऐड किए तो 18 आया, 18 में 20 ऐड करो, तो 18 में अगर 20 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा ये। फिर आप 28 में ना यहाँ +20 ऐड किए ना, यहाँ +40 ऐड करके देख लो, ये 78 होता है, 78 होता है। नहीं 10 20, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 68 होना चाहिए था। क्या लफड़ा है इसमें। और ये 38 होगा ना, क्या ही कर रहा हूँ यार मैं, हो गया चलिए, थैंक यू। ये तो 38 होगा ना, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, 20 ऐड करूँगा 18 में, 18 में 20 ऐड करूँगा तो मेरे को 28 थोड़ी मिलेगा। लगता है शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है मुझे, विटामिन कॉफ़ी। देखते हैं नीचे डिवाइड बाय, भाई ये 8 और 8 और 19 और 41, इसका जो सीक्वेंस बनना है थोड़ा सा दिमाग लगा के। 8 और 9 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो यहाँ 11 का डिफरेंस है, +11,
यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा प्लस 22, आई थिंक सो 22। हाँ ठीक है, अगले में डिफरेंस क्या दिखाना चाहिए फिर, प्लस 33 दिखना चाहिए। तो 41 में अगर 33 ऐड करोगे तो मैं इस बार 74 लिखूँ, तो सावधानी से लिख रहा हूँ यार, इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 74 आएगा आई थिंक सो, नहीं 33 नहीं आएगा, 11 22 डबल हो रहा है, 44 ऐड होगा, फिर 44 ऐड होगा तो 84 आएगा फिर। ओफो भाई, ध्यान रखना है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40 न्यूमरेटर में चला था, यहाँ 11 का 22, 22 का 11, 22 33, 11 का टेबल नहीं चलेगा, 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88 करके देखें जरा, 8 4 12, हाँ ठीक आएगा, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि न्यूमरेटर में जो नंबर आने वाला है वो 38 आएगा और डिनोमिनेटर में जो नंबर आने वाला है वो 84 आएगा। कैसे आएगा समझ में आया कि न्यूमरेटर में 38 आया, पिछले वाले नंबर में 20 ऐड करने से, डिनोमिनेटर में 44 ऐड करने से 84 आया। तो आंसर ये बनेगा, सही आंसर 4 ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन भी आप स्टार लगा लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या होता है, घर में बैठ के तो आराम से घंटों सोचो, पर एग्ज़ाम में टाइम की बड़ी किल्लत होती है। तो टाइम की किल्लत होती है मतलब टाइम को बहुत देख के समझ के आगे बढ़ना है, तो ये हड़बड़ी में ना और थोड़ा दिमाग घूमता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो जो जो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, मतलब जो आपको फील हो रहा है, ऐसा स्टार लगा लो। मैं जस्ट भाई मेरे को भी लगा कि अरे यार मैं लापरवाही कर रहा था, ऐसा होना चाहिए था, मैं 11 का टेबल चला रहा था, तो मैं स्टार लगा लिया भाई कि भाई अगली बार अब कभी पढ़ूँ, यानी आपके लिए कि आप जब भी पढ़ें एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करें तो फट से वो स्टार लगाए तो अलग से दिख जाए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, थोड़ा बुक मैं पास में रखूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, तो यहाँ लिखा देखो 6 9 15 21 24 26 30। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। मेरे को लग रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 सारे नंबर है, देखो 3 में आ रहा है, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, 3 के टेबल में 21 भी आता है, 24 भी आता है, 30 भी आता है, ये बस नहीं है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए इसको आंसर बनाएंगे। और कुछ तो दिख नहीं रहा है, कुछ और लॉजिक से कोई और आंसर लाना चाहे तो बता सकते हैं। चलो फिलहाल तो आगे बढ़ता हूँ, ये कोई लग रहा है सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है तो मैं ये करवाना चाहता हूँ। लिखा है IFBMUL, लिखा है द ओ ये हेल्थ के लिए है, HEALTH, हेल्थ के लिए इफ बमूल का है, क्या लिखा हुआ, देन हाउ नॉर्थ क्या होगा, NORTH। तो आप देखिए ये, इसको थोड़ा सा मैं जगह दे के लिखूँ, इफबमुल, ठीक है, ये मैंने थोड़ा जगह दे के लिखा है यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कि ये +1 टाइप दिख रहा है क्या, ये +1 तो दिख गया, ये +1 दिख गया, ये +1 दिख गया, ओके ओके, LMN ओके ओके, +1 TRSTU ओके +1, ये +1 नहीं है भाई, तो सब में +1 है, इसमें कितना है देखे जरा, सब में +1 है, शुरू से आखिरी तक सबके पास +1 है, ये लास्ट वाले के पास HIJKL +4 बोल सकते हो, +4। चलो यही लगा के देखते हैं, यहाँ पर सब में +1, आखिरी वाले में +4, अगर लगाने से आंसर आता है तो ठीक है। N के बाद KLMNOPQRSTU, ये तो हो गया एक एक +1, ये +1 इधर आ गया, तो +1 तो इधर आ गए, इसमें +4 करना पड़ेगा मेरे को, +4, ये भाई +4 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी था L। OPSUL नाम का ऑप्शन कुछ है क्या, OPSUL, हाँ जी है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए ये भी एक डन हो गया, पर ध्यान रखिएगा कि सब में +1 हो रहा था, मतलब एक लेटर आगे जा रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी तक गया, आखिरी वाले में बस थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट कर दिया था कि ये आखिरी में +4 कर दिया था, यानी 4 लेटर का फ़र्क कर दिया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड दी रॉन्ग टर्म्स, ओ मतलब ऑड वन है ना, G4T J10R M20P P43N और एक लास्ट है S90L। ठीक, अभी क्या है कि इस पे देखिए बीच में जो नंबर है, पर एक काम करते हैं ना, नंबर को ही टेस्ट कर ले। क्यों नंबर को टेस्ट कर ले? सर आपको याद है ऐसा करने से होता है। अरे नहीं नहीं, मुझे याद है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नंबर इसलिए टेस्ट कर ले कि नंबर तो एक ही है, लेटर्स तो दो है ना। अभी नंबर के एक आगे वाला अलग, तो भैया क्या करना पड़ेगा, 3 बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पूरे नंबर को करना पड़ेगा। अगर वहाँ से कोई लोचा नहीं मिला तो पहला लेटर को देख के कुछ सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, वहाँ से भी नहीं मिला तो लास्ट लेटर को देख के, 3 में से कहीं कुछ एक चीज़ पकड़ाएगी जिससे सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। नंबर को बाहर निकालता हूँ मैं, 4, 10, 20, 43, 90। मेरे को ये अगर मैं करूँ, यही है मामला, 4 का स्क्वायर, 4 का डबल, 4 का डबल +1, तो फिर तो ये 9 होना चाहिए था। हाँ, तो ये 9 होना चाहिए था। तो देखें जरा आगे, अगर ये 9 होता तो क्या बनता सर, बताओ ये बनता क्या फिर, 9 का डबल +2, हाँ बन गया। ये बनेगा क्या सर, 20 का डबल +3, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, 20 का डबल 40 +3। और ये लास्ट भी हो रहा है क्या, 43 का डबल +4, 43 का डबल कितना होता है, 86 + 4, 90, बिल्कुल हो रहा है। तो लोचा तो यही मिल गया है ना। क्या मिल गया कि ये नंबर 10 में ही प्रॉब्लम है, 10 दिक्कत कर दिया। 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 9 होता तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को जाता, इसीलिए यही गड़बड़ है, यही है ऑड वन आउट। ये ऑप्शन में है J10R, लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। खैर सर कितना भी चालाक बनो, आप पढ़ाए हो ना पहले, देखे हुए हो, आपको तो पता है, आपको रटा हुआ है, इसीलिए आप ये वाला फंडा। हाँ तो है ना भाई, यही एग्जैक्टली यही तो समझा रहा हूँ मैं कि अगर आप पढ़ के जाते हैं, एक बार अगर आपका पढ़ा हुआ कोई चीज़ रहेगा तो अगली बार वो चीज़ें एग्ज़ाम में परेशान नहीं करती है। यही तो समझाना है पॉइंट। सर आपने पहला लेटर क्यों नहीं चेक किया, सर आपने तीसरा वाला लेटर क्यों नहीं चेक किया, आप सीधे नंबर पे ही क्यों टारगेट किए, क्योंकि आपको पहले से पता था। सर पहले से पता क्या, सपना आया था क्या मेरे को? पहले से पता का मतलब ये ना कि कभी न कभी इस क्वेश्चन को पहले एक बार एनालिसिस कर चुका हूँ मैं। तो अब मैं आज पढ़ाऊँ चाहे 5 साल बाद पढ़ाऊँ, कभी अचानक से कोई मेरे से डाउट पूछे, मेरे को पता है ना बेटा ऐसा कर, ये हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसका बेनिफिट हमेशा, आप ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन के बीच घूमते रहेंगे तो वो चीज़ें भूल जाते हैं आप। लेकिन अचानक से वो सडनली 10 साल पहले कोई देखा हुआ चेहरा याद आ जाए सामने, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका चेहरा तुम्हारे सामने आएगा तो भी तुम याद कर लोगे 10th क्लास में। बदमाश। चलो भाई, तो अपन आते हैं, उसका चेहरा याद आ जाएगा है ना, भले ही ऐसा लगता है भूल गए हैं, बट याद आ जाएगा, ठीक है ना, सीख गए ना। हाँ चलो आगे बढ़ो। भी क्या लिखा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 1, 5, 21, 57, नेक्स्ट टर्म यानी अगला टर्म बताना है यही। इसमें अगला टर्म जो पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है ये। चलो एक बार कुछ देखें कितने का फ़र्क है यहाँ पर, बोलो। डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 16 का है, यहाँ डिफरेंस 21, 50, 36 का है। तो अगला डिफरेंस 49 का होना चाहिए। देखते हैं ज़रा क्या सही है ये। 4 जो है, हाँ ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। देखो 2 3 4 लाइन से नीचे, 2 4 6 8 आना चाहिए, अब 8 का स्क्वायर 64,
तो देखें जरा, अगर 57 में 64 ऐड करें, डिफरेंस है ना भाई, डिफरेंस को ही तो ऐड करना है 36। तो अगर मैं 57 प्लस 84 करता हूँ, 64 करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलने वाला है 121। तो मेरे को ये आंसर मिल सकता है 121 में। ऑप्शन में देखता हूँ ज़रा 121 है कि नहीं। है, गुड, ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस वाला पैटर्न भी कई बार देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड दी नेक्स्ट टर्म 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूमरेटर थोड़ा ध्यान दें अलग से। 1 के बाद 3 के बाद 5, 2 का फ़र्क है, 5 के बाद 7। ओके, तो मुझे लग रहा है कि 1 न्यूमरेटर की बात हो रही है, तो न्यूमरेटर बन रहा है 1 3 5 7। तो अगर न्यूमरेटर इस तरीके से बनेगा 1 3 5 7 डैश डैश डैश, हाँ डैश डैश किया, 9 आएगा एक, तो पहले तो समझ में आना चाहिए ऊपर 1 3 5 7 9। ठीक है, 9 वाला ऑप्शन तो दिख गया, एक ही ऑप्शन मैं टिक कर दूंगा। चलो मैं डिनोमीटर की बात कर रहा हूँ फिर भी। चलो डिनोमीटर में है 2 4 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल 32, 9/32 आंसर। आंसर बनेगा 9/32। ठीक है, तो बहुत सरल है, बशर्ते हम सारे पैटर्न पढ़ के जाएँ, देख के जाएँ, मेहनत करके जाएँ, तो एग्ज़ाम में टाइम बचा के बना पाएंगे हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, लिखा है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पी, ये देखा देखा लग रहा है, P3C, R5F, T8I, T8I, V12L, V12L, और एक है क्वेश्चन मार्क उसके बाद। तो यहाँ पर आपका P3C R55 है, ये नंबर याद रखना, ये 3 है, यहाँ पर 5 है, एक 8 है, यहाँ 12 है। मैं नंबर को ही पहले टारगेट करता हूँ, क्या पता यहाँ से बात बन जाए। तो अगर नंबर की बात करें तो 3 + 2 5 + 3 8 प्लस, ओके 2 3 4 चल रहा है। तो देखो नंबर कैसा चल रहा है, 3 5 8 12, तो ये कितने का फ़र्क, +2 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +4 हुआ है, तो अगले वाले में प्लस क्या होगा, 5 होगा, और +5 होगा तो क्या नंबर मिलना है मेरे को, 17 मिलना है। तो पहले तो मैं देख लूँ, अगर किस्मत बहुत अच्छी है तो एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें नंबर 17 है, तो मैं टिक कर दूंगा। तो नंबर की बातें तो हो गई, अगर नंबर से बात नहीं बनेगी तो फिर मेरे को कुछ और जाना पड़ेगा। अरे भाई सब में 17 दे दिया है नंबर। चलो नंबर से अब बात नहीं बनी, अब पहला लेटर देखते हैं। देखो थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था मैं, पहले नंबर ही चेक करूँगा मैं, क्योंकि भाई नंबर एक ही है ना, लेटर तो 2 है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो पहले नंबर से देखेंगे। चलो पहला है P, पहला लेटर पी आर के बाद TV, चलो T और V। अब देखते हैं क्या आ रहा है भाई, P के बाद कितना आ रहा है, QR, +1, मतलब बीच में 2 है, +2 बोल लो, RST +2 है, T के बाद RSTUV, हाँ +2 है, RSTUV के बाद WX, तो X आना चाहिए। तो चलो भाई X, अगर पहला लेटर X वाला कोई मिल रहा है तो सब में है भाई, क्या ही कर रहे हैं, मतलब किस्मत हाथ धो के पीछे पड़ी है। ले बेटा बहुत होशियारी दे रहा था, और बना, तीसरे वाले पे ही है भाई कुछ दे के। चलो CF, चलो CF IL, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो CF IL क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो कैसा है,
सी के बाद आएगा प्लस ए बी सी डी ई एफ प्लस 3, हाँ डी ई एफ ठीक है ना भाई, एफ प्लस 3 ठीक है। एफ के बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच आई प्लस 3 यहाँ भी है, हाँ ठीक है बिल्कुल चल रहा है। थोड़ा डर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि लास्ट चेकिंग है ना ये। आई के बाद आई जे के एल ओके प्लस 3 है, यहाँ प्लस 3 मिलना चाहिए। एल के बाद के एल एम एन ओ मिलना चाहिए यहाँ पर प्लस 3। ओ देखते हैं भाई, अब ये तो हो नहीं सकता कि सब में ओ होगा। देखो पहला एक्स आखिरी ओ और बीच में 17, तो फाइनली बनना चाहिए एक्स 17 ओ, एक्स 17 ओ। ठीक है सही आंसर मिल गया मेरे को, हो गया ये, ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है तो जैसा भी लगा होगा आपको, अच्छा बुरा पढ़ना तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। फाइंड आउट दी ऑड वन आउट इन द सीक्वेंस 8, 25, 64, 125, 216। यहाँ बोल रहा है इतने में ऑड वन चाहिए। ये कुछ सीक्वेंस बन रहा है 2 5 ओके, 2 का क्यूब है, 5 का यही तो गड़बड़ है। क्यूब ही बनना चाहिए क्योंकि एक स्क्वायर एक क्यूब तो हो नहीं रहा है। इसको 4 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, तो अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर बनाऊंगा तो ये फिर अगला 2 फिर 4 अचानक से आ गया, बीच में 5 आ गया, गड़बड़ है। ये इसी पे लफड़ा है, यही है वो मुराद 25 जो नाटक कर रहा है। 25 की जगह होना चाहिए था पता है 3 का क्यूब होना चाहिए था। 3 का क्यूब क्या होता है बोलो 27, ये होना चाहिए था सही में एक्चुअल में। तो गलत कौन है 25। पर इस सीक्वेंस को मैं आगे कंफर्म कर लूँ, ये 5 का क्यूब है हाँ जी, ये 6 का क्यूब है बिल्कुल हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है जी। बस ये 27 आपका नाटक हो रहा है, होना चाहिए था 27, लिख दिया था 25, इसी पे बुराई है, ये हटा दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई, ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन पे नज़र पड़ी, ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आप बना तो लेंगे, बट इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ लोग टाइम के कारण और सोचने में ना इतना इरिटेट हो जाएंगे कि छोड़ देने का मन करेगा ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है इसमें, क्या खास बात हो सकती है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बीट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, इज रिटन एज वाई वी जेड जी, देन व्हाट विल बी कोड फॉर द माइल्ड। बहुत बढ़िया है भाई, पहले नंबर से ही मेरे को अंदाज़ा लगा था। जब मैं पहली बार भी इस क्वेश्चन को देखा था ना, तो पहले लेटर से ही मैं कुछ अंदाज़ा लगाया था, बी और वाई, मतलब ये एकदम लेटर के शुरू में आता है और ये लेटर के आखिरी में आता है। तो मेरे को यहीं से माथा ठनकेगा कि भाई ये पक्का उल्टा ही चल रहा है। देखो शुरू से अपन देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओहो एक्स वाई जेड, ऐसा हुआ। अब अगर मैं इसके लिए रिवर्स लेटर लिख देता हूँ तो क्या लिखूँगा बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा हुआ ना। तो अभी क्या है कि आपको समझना है कि भैया बी के लिए वाई आया है, मतलब बी के लिए वाई, देखो ये आया है ना यहाँ पर, देखो बी के लिए वाई है, ये ना बी के लिए वाई, ये देखो बी के लिए वाई आया है, उल्टा लेटर आया ना, जोड़ी बनाओ। ई के लिए भी आया है, देखो ई के लिए भी कहीं पर होगा, ये देखो ये ई के लिए भी है ना, देखो यहाँ पर उल्टा चल रहा है। ए के लिए जेड, हाँ तो दिख ही रहा है, ए के लिए जेड होता है, ई के लिए भी होता है, दिख रहा है तो। और टी के लिए जी है, हाँ जी देखो टी के लिए जी है, देखो उल्टा चल रहा है सब। बस ये पकड़ा ना तो फिर एम के लिए बोलो एन, एम के लिए एन आएगा, एम के लिए एन आएगा, ये देखो आ गया।
है ना। आई के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा ABCD, आई के लिए आर आ जाएगा, देखो यहाँ पर आर आ गया, ये वाली जोड़ी है। एल के लिए आपके पास ओ आ जाएगा, और डी के लिए आपके पास आ जाएगा, डी के लिए आपके पास आ जाएगा और डब्लू। हो गया आंसर, NROW, NROW, NRO, हाँ ठीक, बिल्कुल आंसर सही है। तो बस ये ध्यान रखना है। क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो सीरीज़ बनाए ना अपन ने, 2 लाइन आपने लिख दिया ऐसा ABCD और ऐसा ABCD, तो वो क्या फट से समझ में आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखो क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज दिस, RIPPLE। रिपल के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो 613382। और लाइफ के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो लाइफ के लिए लिखा हुआ है 8192। तो ये क्या है पता है, ये बहुत ही सरल पैटर्न होता है और बहुत आता है एग्ज़ाम में। ये क्या है, सबको लेटर को एक नंबर दे दिया है, बोला RIFFLE के लिए क्या होना चाहिए। तो RIFFLE में 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, FF मतलब ये हो जाएगा 9, 9, 8 और ये 2। मेरे को लग रहा है आंसर होगा, बहुत सरल सा यार ये तो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सिक्स 19982। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन और है, अगर एकदम ही सरल ऐसा पैटर्न रहेगा तो और मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसका टाइम फालतू बर्बाद होगा। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज़ दी मिसिंग टर्म। ओके ठीक है यार, 1 1, ओहो 1 2 बार आ गया, 8 4 27, एक क्वेश्चन मार्क, ये वाला टर्म चाहिए, फिर 64 और 16। चलो भाई, तो ये आपको एक सीरीज़ दिया है, अब देखते हैं इसमें क्या माजरा है। 1 का क्यूब, 1 1 का 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। हाँ ठीक है यार, ये तो बढ़िया है भाई, ये तो बहुत आसान निकला। 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर, ये हो गया ख़त्म। एक ये बनेगा 2 का क्यूब, ये बनेगा 2 का स्क्वायर, हो गया ये ख़त्म, एक जोड़ी। और ये बनेगा 3 का क्यूब, और ये बनना चाहिए फिर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यही आंसर बनेगा पक्का। तो ये बन गया, क्योंकि मेरे को यही फंडा है, यहाँ लगाने से अगला भी बन रहा है ना। देखो ये 4 का क्यूब और ये 4 का स्क्वायर, ये बन रहा है ना यहाँ पर, तो हो गया। और क्या, सही है आंसर 9। ख़त्म। एक और है, इसमें +1 का ही फंडा चल रहा है। देखो डेली को लिखा है EFMIJ, तो D के लिए E के लिए F, L के लिए M, ठीक है, +1 वाला है, सारे लेटर को एक लेटर सरका के लिखा है बस। तो मैं फ़िलहाल तो ये छोड़ देता हूँ। एक और देखें, हाँ ठीक है, सरल है, लिख लेते हैं। चलो एक और देख ही लो यार एक क्वेश्चन, अब क्यों ही छोड़े, 2 मिनट ज़्यादा लगे। दिल्ली के लिए ना कोड दिया हुआ है आपको EFMIJ, आप देख के समझ सकते हो यार। D ये +1 है, ये +1 है ना, एक लेटर आगे, इसका एक लेटर आगे, H का एक लेटर आगे, ये +1 है। तो जब सब में +1 है, देखो एक क्वेश्चन में आखिरी वाले में याद है +4 था अभी थोड़ी देर पहले, तो वैसा कुछ क्वेश्चन कुछ अब नॉर्मल करते तो समझ में आता है। तो सब डायरेक्ट है। पूरा जयपुर बताओ बोल रहा है, JAIPUR, तो J के आगे हो जाएगा KB, I के बाद J, PQ, UV, RS। आंसर KBJQVS, KBJQV, हाँ ठीक है, आंसर है बकायदा मेरे पास, ये आंसर सही है। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, सरल सा ही है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, उसको घबराना मत। इसमें FRAME, फ्रेम, फ्रेम के लिए क्या कोड है, देखो बोल रहा है 0618011305। तो ये ना बस जैसे मैंने रीड किया ना, वो हिंट वही है। R के लिए ना, R जो है इंग्लिश में वो लेटर में कौन सा 6वें नंबर का है R,
ABCDEF, छठवां हुआ तो छठवें के लिए 06 बाकायदा वो 2 डिजिट में लिखा है। R 18वें नंबर का लेटर, 18th नंबर का, तो ए जो है वो 01, ये हो गया A01। M जो हो गया आपका 13 हो गया, ये हो गया। E जो हो गया 05 हो गया, ये हो गया। तो कुछ नहीं करना है, सबको इंग्लिश में जो अपने उनके सीक्वेंस ओरिजिनल रहते हैं वही लिख देना है। ARISE, तो ARISE में A है आपका 01 हो जाएगा, R के लिए हो जाएगा 18, I देखो क्या होता है ABCDEFGH, I 9th है 09 आएगा। S भाई देख लो, R अगर 18 है तो S क्या होगा 19, E ABCDE 5 है, ये हो गया, ये आंसर बन जाएगा। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा कोडिंग बढ़िया सा बन गया। 01, 18, 09, 19, 05, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, द रॉन्ग टर्म यानी ऑड वन। देखो जब भी ऐसा रॉन्ग टर्म क्वेश्चन आए मतलब ऑड वन आउट है ना। तो रॉन्ग टर्म मतलब ऑड वन आउट है, तो इसमें क्या है देखो 225 है, 196 है, 169 है, 144 है, 121 है, 100 है, 77 है, 64 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि ऑल द नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर बट नॉट 77। सही बात है। ये है 15 का स्क्वायर, ये 14 का आई थिंक सो, ये 13 का है, ये 12 का है, ये 11 का है, ये 10 का है, सब है, ये 8 का है। ये बीच में नाटक कौन घुसा हुआ है 77, किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, यही आंसर है। दिस इज़ द ऑड वन, दिस इज़ द ऑड नंबर, दिस इज़ द रॉन्ग नंबर, ये है आपका आंसर। कि भाई 77 गलती से आ गया है, मतलब गलत है, वो उसकी जगह बनती नहीं है यहाँ पे, वो आंसर। एक और है, सारे नंबर दिए हैं, चलो मैं अब कर ही लेता हूँ, कर रहे हैं तो कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिखा है CLOCK, इसके लिए कोड बनाया गया है 34235, मतलब हर एक लेटर को एक नंबर दे दिया गया है। और टाइम के लिए जो कोड बनाया गया ना, टाइम के लिए जो कोड बनाया गया है वो है आपका 8679, मतलब सब नंबर को ना एक दे दिए, मतलब हर लेटर को। ये बोल रहा है कि मॉटेल का आपको नंबरिंग करनी, तो मॉटेल के लिए M ढूंढ लो, ऊपर से M मिल जाएगा। 7 है, O है आपका 2, T है आपका 8, E है आपका 9, L है आपका 4। ये आंसर है, बहुत सरल, एकदम हद सरल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सरल सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ और कवर करने की कोशिश करते हैं, अभी हमारे पास 12-13 मिनट का समय है। तो एक और क्वेश्चन है, उस पर आते हैं। देखिए बहुत ही सरल सा, क्या लिखा है, इफ़ माउस इज कोडेड एज दिस, की इज कोडेड एज दिस। ओके, मतलब ये सबको फिर से सेम पैटर्न वर्ड बदल दिया है, सारे वर्ड के लिए लेटर के लिए एक नंबर दे दिया है। अब ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, व्हाट कम्स एट दी लास्ट प्लेस, मतलब एक प्लेस दिया है खाली, वहाँ क्या आएगा। देखो देखते हैं, R है, U है, X है, A है, फिर D है, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो ये खाली जगह पे क्या आना चाहिए, इस जगह पे क्या आना चाहिए बोला है। अभी क्या होता है देखो इसमें, कि जब अपन R+3, R के बाद +3 करेंगे तो U आएगा, R के बाद STU होता है ना, 3 है, +3 का है। U के बाद UVWX+3 है ये भी। अब X के बाद ना बेटा YZA, मतलब साइक्लिक मानते हैं इसमें, तो +3 है। ये A के बाद BCD +3 आएगा, बहुत सिंपल हो गया। D के बाद EF और G, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर G, बहुत ही सरल, एकदम सरल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा, द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 4, 13, एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 49 और एक है 76। अब यहाँ पर क्या बोला है देखिए, द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। तो मिसिंग टर्म मतलब क्या है कि भाई ये थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है मेरे को।
यहाँ कितने का फ़र्क है? 9 का। देखते हैं इससे बात बनेगी क्या। यहाँ कितने का फ़र्क है? हाँ भाई यही तो नहीं पता ना, मिसिंग टर्म में मैं रख रख के वैल्यू देखूंगा क्या। मान लो चलो 9 का, मान लो मैं इसमें मान लो क्या, मेरे को तो ऑप्शन से मदद लेना पड़ रहा है क्योंकि ये घटिया तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है। इसमें तो स्टूडेंट ऐसे तो जज नहीं कर पाएगा कि 9 का डबल लेके चलूँ कि 9 का। चलो मैं इसमें सही आंसर मान लो 28 को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन की मत ले रहा हूँ, क्या कर सकते हैं, थोड़ा गंदा क्वेश्चन है, मान लो इसको स्टार लगा के जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में मेरा भी टाइम बर्बाद होता अगर ऐसा क्वेश्चन में देखता। ऑप्शन से 28 में लेके चल रहा हूँ और समय बचाना है करके राइट को ही ले रहा हूँ, गलत को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 28 ही सही निकलेगा। ये 9 का फ़र्क है तो 13 और 28 में कितने का फ़र्क है बताओ तो? 15 का फ़र्क आ जाएगा। और अब इसमें कितने का फ़र्क आ जाएगा उस हिसाब से चलोगे तो 28 और 49 में 21 का फ़र्क आएगा। हाँ 21 का फ़र्क आएगा तो +21। और इसमें जो फ़र्क आएगा ना वो आ जाएगा आपका 27 का फ़र्क आ जाएगा। तो देखो ना क्या हो रहा है, ये दोनों का फ़र्क जो है 9 और 15 में +6 है, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। तो ये सीक्वेंस को एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पे अरेंज कर मतलब दे रहा है ये कौन? 28। तो आंसर बनेगा 28। हालांकि ये गैस करना, इस तरीके से समझना इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल होता है, बट क्या ही करें अब, ठीक है तो पढ़ के जा रहे हैं ना अभी अपन, तो इसके लिए कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है। पढ़ के जा रहे हैं भाई, आएगा तो ध्यान आना चाहिए। हालांकि ये मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, मतलब समय बचाना है ना, इसलिए क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, क्यों नहीं है, पर ध्यान रखिएगा। अरे भाई ये क्वेश्चन है, सुन लो बस। ठीक है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें डिफरेंट नेचर का कौन सा है। तो एक लिखा है जेबरा, जिराफ, हॉर्स और टाइगर। तो भाई सारे बाकी जो है वो तो फलाहारी है, घास फूस पत्ते वगैरह खाते हैं। टाइगर ही है भाई अलग, उसका रोला है। चले भाई, है ना, वो घास खाएगा नहीं, वो कितना ही भूखा रह जाए, मर जाएगा नहीं खाएगा। यार ये भी बड़ी अजीब चीज़ है ना, वो क्या ही बना दिया ना। कई बार होता होगा कि जैसे आपको कुछ समझ नहीं, पसंद नहीं है, लौकी की सब्ज़ी मम्मी कूट दिया तुमको, खाना पड़ जाता है। ये तो 2 दिन से नहीं खाना है तो खाओ, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा बोल दे तो खाना पड़ जाएगा। शेर को साला उसकी माँ डांट देगी तो भी बोले मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, कहाँ से बोल देगा वो। चलो भाई देखो क्या है, एक क्वेश्चन ये मैं नहीं बनाऊंगा इसमें यार, ये एक लेटर, एक MLNEBC, ये सब एक ऑर्डर में ही दे दिया है। चलो ये क्वेश्चन तो नहीं, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ढंग का दिख रहा है, थोड़ा लिख लेते हैं। लिखा है इसमें MENTION, ठीक है, MENTION मेंशन इज रिटन एस LNEITNO। हाँ हाँ ये तो दिख गया मुझे कि भाई M जो है ना वो L, बस एक ही चीज़ जो है, बस ये एक -1 किया है ना, L से एक पीछे वाला लिया है, L M से पीछे वाला, L के बाद M आता है, तो ये -1 हुआ है यहाँ पर। लेकिन बाकी सब में ना -1 नहीं हुआ है, बाकी सब में ना वो जोड़ी बदल दिया है, मतलब रिवर्स कर लिया, दो की जोड़ी। E और N में क्या किया है, N और E को उल्टा, दो की जोड़ी में उल्टा, IT को उल्टा करके TI, ON को उल्टा करके NO, मतलब पहले वाले को -1 करना है, बाकी उल्टा कर देना है। ये फंडा समझ में आया। तो लिखा है कि अगर इसी तरीके से चले तो PRESENT का क्या होगा, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के लिए कुछ नहीं करना है, P के लिए -1 करना है, O आ जाएगा। एक -1 करोगे तो O आ जाएगा। बाकी को जोड़ी बदल दो, ER कर दो ये RE को, ES कर दो इसको, और उसका TN कर दो इसको। ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड थैंक्स THANKS, थैंक्स के लिए बना हुआ है कोड SKNTHA। तो भाई थैंक्स के लिए ये कोड बना है, तो स्टूपिड के लिए क्या कोड बनेगा देखें जरा। STUPID के लिए क्या कोड बनेगा चेक करते हैं। तो पहले तो थैंक्स का अपन समझ लेते हैं कि क्या हिसाब हो सकता है। S तो पीछे आ गया है, K पीछे आ गया है, N आ गया है, उसके बाद ये 3 को उल्टा करके लिखा है THA। ये THA मतलब सीधा उल्टा नहीं, सीधा मतलब THA उठा के पूरा THA कॉपी कर दिया है। ये THA को ना शुरू के 3 को उठा के कॉपी कर दिया है, हमको ऐसा दिख रहा है। N तक तो ठीक है, शुरू के 3 को क्या किया, रिवर्स किया है। मतलब शुरू का 3 मतलब ये SKN इधर वाला शुरू का 3, SKN मतलब क्या किया, रिवर्स करके लिखा है NKS को, बाकी को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ये कॉपी पेस्ट कर दिया 3 को। स्टूपिड में भी 6 है, तो कैसा करें, उल्टा करें इसको, DIP, ये 3 को उल्टा किया जैसे किया, और STU को ना उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया STU। देखो ये आंसर आपको मिलना चाहिए, लेटर मिलना चाहिए DIPSTU। मैं चेक करूँ एक बार, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यार, मैंने जो अपने एक्सेल के स्टूडेंट हैं उनको सबको मैंने पूरा PYQ का फ़ोटो PDF बना के प्रोवाइड कर दिया था विथ सॉल्यूशन ये सब, और आप में से सबने तैयार भी कर लिया है। ये रेयर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो, प्रिंटिंग मिस्टेक लगे, समझ ना आए सॉल्यूशन, वापस उसको AI में फ़ोटो खींच कर डाल दो, वो और AI अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो प्रिंटिंग मिस्टेक दिखेगा, कुछ तो देगा। और अगर 70-80 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लिए हो, 2-4 में 1-2 में डाउट निकला भी तो आप उसको बहुत परेशान मत होना, छोड़ देना, उसके आंसर को घूर के देख लेना। बहुत ही किस्मत ख़राब रही, वही आ गया तो कम से कम आंसर टिक कर देना, क्योंकि ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन के लिए पूरा 6-6 घंटा 8-8 घंटा थोड़ी बर्बाद किया जाता है। आप उसको एनालिसिस करिए, एनालिसिस करना 2 मिनट का काम है। अगर वो एनालिसिस करने के बाद भी लग रहा है कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है लॉजिकल, तो खत्म करो। देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 7, 26, 63, 124, 215, 342 एंड क्वेश्चन मार्क। ये बोल रहा है कि आपको क्या मिलना चाहिए अगला क्वेश्चन मार्क। ये है आपका 2 का क्यूब -1, बहुत जल्दी मैंने इसको पकड़ लिया है। ये है आपका 3 का क्यूब -1, है ना, दिख रहा होगा बिल्कुल, ये बहुत जल्दी पकड़ा गया ये सीरीज़। ये है 4 का क्यूब 64 होता है, -1 करोगे। ये 5 का क्यूब होता है, -1 कर लो। ये 6 का क्यूब होता है 216, -1 कर लो। ये आपका 7 का क्यूब होता है 343, -1 कर लो। ये पक्का आंसर क्या बनने वाला है फिर, 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब क्या बनेगा, 8 का क्यूब -1। तो 8 का क्यूब -1 कैलकुलेशन आप करेंगे ना तो आपको मिलेगा 512 -1, और 512 -1 मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 511। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बहुत जल्दी समझ पा सकते हो कि क्या होना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन समझते हैं। टाइम, चलो एक आध क्वेश्चन एक लास्ट और कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो चलो ठीक है, LOTUS, लोटस इज कोडेड एज 14682 एंड स्ट्रेंज STRANGE, स्ट्रेंज के लिए कोडिंग है हमारा 2690753। यहाँ लिखा है हाउ विल यू कोड गेस्चर, तो GESTURE
TURE के लिए क्या कोड होगा? मुझे लग रहा है सबको एक नंबरिंग दिया गया, वहीं से उठा ले। जी कहीं दिखेगा 5 है क्या? हाँ जी, ये देखो ये G5 है। ई भी वहीं दिख रहा है, बाजू में 3 है। ठीक है, डायरेक्ट है ये क्वेश्चन। एस आपका है 2 यहाँ पर, टी है आपका 6, यू के लिए आप 8 उठा लीजिए, आर के लिए आप 9 उठा लीजिए, और अगेन ई के लिए आप 3। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट जो भी वैरायटी देखो वो तो है बहुत सारे, जितना हो सके मैंने 1 घंटे में एक आइडिया दिया। आपने देखा कुछ वैरायटी सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा कम इधर उधर करके बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो बच्चे लोग PYQ पूरा तैयार कर लीजिएगा। मैं खासकर अपने एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तैयार कर लीजिए बेटा, ये मान के चलो कि आप थोड़ी सी मेहनत इस पर कर ले तो आपको अच्छा खासा 20 नंबर जो LR उसमें अच्छे खासे कमाई कर सकते हो बेटा। तो ठीक है बेटा, ओके बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ओके।